पहले वे एकांत में रहते थे। उन्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ता था, जिससे उनकी विकास क्षमता पर बुरा असर पड़ता था। अब वे अंततः मार्शल हेवन महाद्वीप से अधिक संसाधन इकट्ठा करने में सक्षम थे, जिससे उन्हें तेजी से विकास करने की अनुमति मिली। जहां तक मूल शैतान जाति के दुनिया की दुश्मन होने का सवाल है, सच तो यह है कि सिमन को भी नहीं पता था। वो बस इतना जानती थी कि उसकी मां ने उससे कहा था कि एक बार वो ये रहस्य जान ले तो उसे गगनचुंबी दुनिया छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सचमुच सब कुछ बदल गया है। असली शैतान जाति दुनिया की सार्वजनिक दुश्मन बन गई है। ये कमबख्त कमीने, वरिष्ठ, आप, राघव चौका, पूर्वी बंजर भूमि की खामोश घंटी ने अचानक ऐसा श्राप जारी कर दिया था। आप बातें करते रह सकते हैं, पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने फिर चुप होने से पहले कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अदम्य रोष था। क्या बात है, राघव? सिमन ने उसके चेहरे पर आए बदलाव को देखकर पूछा। ओह, कुछ नहीं। सिमन, चलो बात करते हैं। मैं तुम्हारी मूल शैतान जाति के साथ सहयोग करना चाहता हूं, राघव ने कहा। सहयोग करें? सिमन को समझ नहीं आया। हाँ, मैं तुम्हें जरूरी संसाधन मुहैया कराऊंगा, जिससे तुम और मजबूत बन सकोगे, राघव ने कहा। सिमन चौंक गई। राघव का यह विचार बहुत ही पागलपन भरा था। अगर दुनिया को यह बात पता चल गई तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आपको चौंकने की जरूरत नहीं है। आपकी मदद करना मेरी अपनी मदद करने के समान है। मेरा अनुमान है कि यह दुनिया देर सवेर पलट जाएगी। मुझे एक शक्तिशाली सहयोगी की जरूरत है जो मेरी मदद कर सके जब मेरे पास पर्याप्त शक्ति न हो, राघव ने कहा। क्या तुम सच में हम पर इतना भरोसा करते हो? सिमन फिर से रोने वाली थी। चूंकि मैंने तुम पर भरोसा करने का फैसला किया है, मैं तुम पर पूरी तरह से भरोसा करूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। राघव ने पूरी ईमानदारी से सिमन के मुलायम बालों को धीरे से पीछे किया। धन्यवाद, राघव, वास्तव में धन्यवाद। सिमन उसके विश्वास से बेहद प्रभावित हुई। जब वह थोड़ा शांत हुई तो राघव ने आगे कहा, जब तुम वापस आओ तो मुझे उन चीजों की एक सूची भेजने का कोई तरीका सोचो जिनकी तुम्हें उस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। उदाहरण के लिए औषधीय गोलियां, हथियार, कवच आदि। मैं उन्हें वापस तुम्हारे पास भेजने के लिए एक गुप्त चैनल स्थापित करने का कोई तरीका सोचूंगा। उम्मीद है तुम जल्दी ही मजबूत हो जाओगी। इस तरह मेरे पास भी एक शक्तिशाली समर्थक होगा। वो साधना पथ पर आने वाले संघर्षों से नहीं डरता था, लेकिन जैसे जैसे उसकी साधना का आधार बढ़ता गया, वो अधिकाधिक रहस्यों के संपर्क में आता गया और वो कम सुरक्षित महसूस करने लगा। उसे लग रहा था कि अगर वो अकेला रहा, अगर उसे किसी विशाल अस्तित्व से लड़ना पड़ा, तो उसे निश्चित रूप से निर्दयतापूर्वक नष्ट कर दिया जाएगा। वो बहुत समय से एक गठबंधन बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन छोटे मोटे गठबंधन बेकार थे, और जहां तक सर्वोच्च शक्तियों का सवाल है, वे उसके जैसे कमजोर व्यक्ति की परवाह नहीं करती। जहां तक खुद को जुआनतियान दाओ संप्रदाय के लिए समर्पित करने की बात है, तो यह असंभव था। जुआनतियान दाओ संप्रदाय में उनके अनुभव हमेशा उथल पुथल और परेशानियों से भरे रहे थे। राघव को जुआनतियान दाओ संप्रदाय से कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि सरोजनी और अक्षरा जैसे लोग थे जिनके साथ जुआनतियान दाओ संप्रदाय में उसके अच्छे संबंध थे, लेकिन बाद में क्या होगा? अक्षरा अभी तो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन जब वो मुख्य संप्रदाय में शामिल हो जाएगा तो क्या होगा? तब उसका साथ कौन देगा? इसलिए उसे एक भरोसेमंद गठबंधन बनाने की जरूरत थी। और वो झूठ नहीं बोल रहा था। उसने जो देखा या सुना था, उस पर उसे विश्वास नहीं था। उसे बस उस अंतर्ज्ञान पर भरोसा था जो 9 स्टार हेगेमॉन बॉडी आर्ट ने उसे दिया था। उस अंतर्ज्ञान ने उसे कभी धोखा नहीं दिया था। न सिर्फ उसे एक भरोसेमंद साथी मिल सकता था, बल्कि वह एक बेहद खूबसूरत महिला को भी कृतज्ञ महसूस करा सकता था। राघव को लगा कि उसकी किस्मत वाकई इतनी बुरी नहीं थी। उसने सिमन से कहा कि वह बाहरी दुनिया में घूम रहे सभी शिष्यों को वापस बुला ले। उन्हें ये जोखिम उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर वे उजागर हो गए तो मार्शल हेवन कॉन्टिनेंट की सुरक्षा बढ़ जाएगी। उसने उसे अपनी योजना के बारे में बताया। सिमन हैरान थी कि उसके पास इतने शक्तिशाली संचार माध्यम थे।
दरअसल उसका हुआयुन संप्रदाय और पिल टॉवर के साथ एक रिश्ता था। उसने इसके लिए उसकी पूजा की, जिससे राघव का अहंकार पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। सामान्य योजना यह थी कि जब वह अपने कबीले के नेता से अनुमति लेने जाए तो उसके दिमाग में एक सूची हो। इस तरह उसके नेता को योजना का अंदाजा हो जाएगा। आखिरकार सिमन को अपने उच्च अधिकारियों से इस बारे में बात करनी ही थी, क्योंकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन वह यह जानकर चौंक गया कि सिमन की मां ही कुल की मुखिया थी। तभी उसे याद आया कि चारुदत्त ने सिमन को पवित्र पुत्री कहा था। सिमन, तुम यहां कैसे आए? राघव ने पूछा। हमारी मूल शैतान जाति के पास एक प्राचीन परिवहन विरासत है। जब तक हमें निर्देशांक पता है, हम खुद को अंदर ले जा सकते हैं। जब अनादि पथ खुलेगा तो हम बाहरी दुनिया के परिवहन गठन की सहायता से अंदर जा सकते हैं। सिमन ने कहा, क्या तुम्हें यहां कुछ मिला या तुम्हारा कोई लक्ष्य है? हाँ, आगे मुझे किसी तरह के आह्वान का आभास हो रहा है। वहां कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी मेरी मूल शैतान जाति को जरूरत हो। राघव ने जल्दी से अपना नक्शा निकाला और सिमन से सामान्य स्थान पूछा। वो ये जानकर चौंक गया कि जिस जगह के बारे में वह बात कर रही थी वह शियाओ जनजाति के नक्शे पर पाताल लोक के शैतान महल के रूप में चिन्हित थी। इसके अलावा उस जगह को आदिवासियों ने छुपा रखा था, इसलिए बाहरी लोगों को उस जगह का पता नहीं था। उनके नक्शों में यह नहीं लिखा था कि उस इलाके में कोई मुकदमा चल रहा है। वे दोनों सीधे वहां पहुंच गए। राघव ने जानबूझकर नक्शा हटा दिया और सिमन को अपनी इंद्रियों से काम लेने को कहा। वो नहीं चाहता था कि नक्शा उसे गुमराह करे। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे जो जगह मिली वो बिल्कुल नक्शे पर अंकित जगह जैसी ही थी। अब यह पक्का हो गया था कि उसे इसी जगह कुछ चाहिए था। आधे दिन बाद राघव को आखिरकार एक साधारण पत्थर के नीचे एक निशान मिला। यह भी एक परिवहन संरचना थी। जैसे ही राघव ने संरचना को सक्रिय किया, वे दोनों एक साथ खड़े हो गए। उनकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई क्योंकि वे एक विशाल भूमिगत स्थान में दिखाई दिए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, राघव का दिल दहल गया। यह एक विशाल चौक था और बीच में एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी। मूर्ति में एक आदमी को दोनों हाथों से तलवार पकड़े हुए दिखाया गया था। उसकी नजर चौक के प्रवेश द्वार पर थी, ठीक उसी जगह जहां राघव और सिमन खड़े थे। उन दोनों पर एक अवर्णनीय दबाव छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मूर्ति सजीव हो और लोगों को उसके आगे झुककर पूजा करने की इच्छा हो रही हो। वे दोनों अंदर गए और 8 पत्थर के दरवाजे देखे। हर दरवाजा 300 मीटर ऊंचा था और हर दरवाजे पर अमर अक्षर लिखे थे। राघव उन अक्षरों को पहचान नहीं पाया। इस पत्थर के द्वार का इनाम वास्तव में सर्वोच्च श्रेणी का स्वर्गीय स्रोत अर्क है। ये स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा का झरना है जिसकी मेरी मूल शैतान जाति को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। सिमन ने उत्साह से राघव का हाथ पकड़ लिया, लगभग खुशी से उछल पड़ी। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह क्या है। उसने अंदाजा लगाया कि ये लगभग सर्वोच्च श्रेणी के दिव्य नश्वर मोल्टिंग अमृत के समान ही है, लेकिन उसकी जय जयकार से ये कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था। तो फिर चलिए इस ट्रायल में चलते हैं। राघव गेट के पास वाला बटन दबाने के लिए ऊपर गया। ट्रायल शुरू करने का यही तरीका होना चाहिए। नहीं, सिमन अचानक चिल्लाया, लेकिन राघव का हाथ पहले ही बटन को छू चुका था। गनीमत यह रही कि हालांकि उसके हाथ ने बटन दबाया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बटन इतने लंबे समय तक इस्तेमाल न होने की वजह से जंग खा गया था। वो अटक गया और तुरंत चालू नहीं हुआ। पीछे हटो। सिमन ने राघव का दूसरा हाथ पकड़कर उसे दूर खींच लिया। राघव शर्मिंदा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या किया है। मैंने अभी अभी महसूस किया कि अंदर क्या है। शायद हम उच्चतम श्रेणी का स्वर्गीय स्रोत अर्क प्राप्त न कर पाए। सिमन ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। मैंने जो महसूस किया है वो मैं तुम्हें बता दूंगी। सिमन ने राघव के माथे पर 2 उंगलियां दबाई। उसके मन में एक दृश्य उभर आया। पहले तो वो अस्पष्ट था, लेकिन धीरे धीरे स्पष्ट होता गया। उसने एक लंबा और संकरा रास्ता देखा जो पूरी तरह काले कीड़ों से भरा था। हर कीड़ा 5 फुट लंबा और पूरी तरह काला था। उनके 8 पैर थे और आगे की तरफ 2 हुक थे जो ठंडी रोशनी से चमक रहे थे।
लाश खाने वाले कीड़े, ये इतने बड़े कैसे हो सकते हैं? राघव को भले ही घुटन महसूस न हो, लेकिन गलियारे में इतने सारे कीड़ों को देखकर उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। पूरा मार्ग अंत तक उनसे भरा हुआ था। वास्तव में अंत देखना असंभव था। इस दृश्य से स्तब्ध होने के साथ साथ वह सिमन की क्षमताओं से भी स्तब्ध था। इस पत्थर के द्वार और दीवार में ऐसी संरचनाएं थी कि उसकी शक्तिशाली आत्मिक ऊर्जा भी ये महसूस नहीं कर पा रही थी कि इसके पार क्या है। ये बाहरी दुनिया के साधारण शवभक्षी कीड़े नहीं हैं। ये गैडफ्लाई चिंटिया है, जो शवभक्षी कीड़ों का एक प्राचीन रूप है। ये जीवन भर जमीन के नीचे रहते हैं और हवा में मौजूद डेथ क्यूई को भोजन के रूप में अवशोषित करते हैं। लाशों को खाने के बिना ये शीत निद्रा अवस्था में चले जाएंगे और फिर भी नहीं मरेंगे। सिद्धांत रूप में ये हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। इनका कोई पद नहीं है क्योंकि ये जादुई जानवरों की श्रेणी में नहीं आते। ये बस दुनिया के अजीबोगरीब जीवों में से एक है। इनके कांटों पर लगा जहर बेहद संक्षारक होता है और 7वीं श्रेणी के जादुई जानवर भी, अगर वे भारी कवच वाले जानवर ना हो, तो इस संक्षारण को रोक नहीं पाएंगे। यह चैनल लगभग 30 मील लंबा और 300 मील ऊंचा है। मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा समय दिया गया था कि उन्होंने प्रजनन किया, लेकिन पूरा चैनल इनसे भरा हुआ है। अगर हम दरवाजा खोलते तो हम इनमें डूब जाते, सिमर ने कहा। इन गैडफ्लाई चिंटियों और लाश खाने वाले कीड़ों से निपटना बहुत मुश्किल था। प्राचीन काल में भी ये अपने आतंक के लिए बेहद प्रसिद्ध थे। ये अनगिनत साधकों के लिए दुस्वप्न थे क्योंकि कोई भी इन्हें भड़काना नहीं चाहता था। राघव अभरने से खुद को रोक नहीं पाया। काश उसके पास भी अर्जुन जैसा पूरी तरह से सीलबंद कवच होता। सिमन के अनुसार इन कीड़ों की आक्रामक शक्ति 6ठी श्रेणी के जादुई जानवरों से कहीं ज्यादा थी। एक ही डंक जानलेवा हो सकता था, तो फिर ऐसा क्यों न हो? मैं उन्हें दूर करने का कोई तरीका सोचूंगा, राघव ने कहा। कैसे? मैं यहां एक गड्ढा खोदूंगा और फिर दरवाजा खोलकर कीड़ों की सेना को अंदर ले आऊंगा। फिर तुम अंदर जाओ और खजाना ले जाओ, राघव ने कहा। वो ऐसे ही अनाड़ी तरीके से जा सकता था। अगर पृथ्वी ज्वाला सुप्त अवस्था में ना होती तो वो उसका इस्तेमाल हमला करने के लिए कर सकता था। ये कीड़े निश्चित रूप से उससे बचाव नहीं कर पाते, लेकिन शीन अभी भी दूसरी पृथ्वी ज्वाला की अपार ऊर्जा को पचा रहा था। जहां तक वज्रबल की बात है, वो इन कीड़ों के विरुद्ध बहुत प्रभावी नहीं था। क्या ये सचमुच काम करेगा? ये कीड़े बहुत तेज होते हैं, ये उड़ भी सकते हैं, सिमन ने कहा। चिंता मत करो, मुझे अपनी गति पर पूरा भरोसा है। राघव ने इधर उधर देखा। अचानक वो विशाल मूर्ति के सिर के ऊपर से उड़कर ऊपर आ गया। वो सिमन के छिपने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहा था, लेकिन जैसे ही वो मूर्ति के सिर पर पहुंचा, उसे उसमें एक अच्छा सा गड्ढा दिखाई दिया। वो गड्ढा हेलमेट में बना एक खांचा था। अगर वह यहां छिपती तो जब तक कीड़े मूर्ति के सिर के ऊपर से ना उड़े, उन्हें उसका आभास नहीं होता। ये छिपने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। सिमन, जब तक तुम यहां छुपोगे, मैं सभी कीड़ों को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। क्या तुम्हें यकीन है कि यह काम करेगा? मुझे लगता है कि यह बहुत जोखिम भरा है, सिमन ने कहा। वे कीड़े बहुत ज्यादा ताकतवर थे। राघव मुस्कुराई। सिमन अब भी वही सिमन थी। वो अविश्वसनीय रूप से विद्वान थी, लेकिन उसका वास्तविक अनुभव दयनीय रूप से कम था। वो अब भी एक नौसिखिया थी। चूंकि उसने पहले ही सब कुछ सोच लिया था, राघव ने अब और संकोच नहीं किया। उसने अपनी दिव्य भावना का प्रसार किया और प्रवेश द्वार पर उसने ऊपर अपनी तलवार तान दी। धमाका! तलवार ऊर्जा ने छत को नष्ट कर दिया। बाहरी दुनिया सामने आ गई। हालांकि जियाओ जनजाति ने इस जगह को चिन्हित किया था, वे यहां नहीं आए थे। दूसरे शब्दों में, ये एक परित्यक्त परीक्षण था। गनीमत थी कि वे यहां नहीं आए थे, क्योंकि अगर आते तो उन्हें पता चल जाता कि ये कोई परीक्षा नहीं बल्कि मौत का जाल है। राघव ने अपनी तलवार से कई वार किए, जिससे एक बड़ा रास्ता बन गया ताकि अगर उन्हें भागने की जरूरत पड़े तो वे आसानी से निकल सके। रास्ता इतना चौड़ा होना चाहिए था कि अगर कीड़ों का ढेर भी दिखाई दे तो भी वे बाहर निकल सके। उसने अभी अभी ये तैयार किया था कि अचानक उसकी भौहें तन गई।
उसे कुछ महसूस हुआ। उसने सिमन को संदेश भेजा कि वह हिले नहीं और वहीं इंतजार करे। वह जमीन से ऊपर उठ गया और चुपके से इधर उधर देखने लगा। दिशा भागते हुए वह दौड़ पड़ा। यह एहसास उसे अजीब भी लग रहा था और जाना पहचाना भी। उसे लगा जैसे वह किसी ऐसे व्यक्ति को महसूस कर रहा है जिसका वह दोस्त है। लेकिन जब वह एक पहाड़ पार कर रहा था तो उसे एक ऐसी आकृति दिखाई दी जिसे देखकर वह दंग रह गया। जय, यह व्यक्ति ब्लड किल हॉल का नंबर 1 विशेषज्ञ था। वो अपने हाथ में नक्शा लिए कुछ ढूंढ रहा था। है, मुझे मिल गया। राघव चुपके से पीछे की ओर रेंगते हुए जमीन का रूप बदलने के लिए कुछ औषधीय चूर्ण बिखेरने लगा। जमीन का रंग तेजी से बदलने लगा और सामान्य निरीक्षण के अनुसार ऐसा लग रहा था जैसे हजारों साल हो गए हों जब कोई यहां आया हो। फिर उसने उड़ता हुआ इंद्रधनुष निकाला। प्रकाश की एक किरण आसमान में उड़ी और फिर लौट आई। यहां 8 दरवाजे हैं और हर दरवाजे पर अमर पात्र अंकित है। आप इन्हें देखकर मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। जय ने कहा, मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि मैं उन अमर पात्रों में से एक को भी नहीं पहचान सकता। है, ये सबसे अच्छा था। शुरू में राघव को डर था कि वह कुछ सुराग देख लेगा। उसे तुरंत राहत मिली और उसने आगे कहा, कोई बात नहीं, ये स्वामी समझाएंगे। इन 8 दरवाजों को 8 अमर भूत द्वार कहा जाता है। केवल एक अमर द्वार है और 7 भूत द्वार है। अमर द्वार के भीतर मेरी 8 उजाड़, 6 दिशाओं वाली स्वर्ग, पृथ्वी को चीरने वाली कियानकुन दिव्य तलवार है। अन्य 7 भूत द्वारों का कोई प्रतिफल नहीं है। एक बार खुल जाने पर आपके आसपास की प्राकृतिक ऊर्जा आपको तुरंत मार डालेगी। जय पसीने से लथपथ हो गया। आखिर ये कैसी परीक्षा थी? 8 दरवाजों में से सिर्फ एक ही जीने की इजाजत देता था। ये तो बस मौत का जाल था। मैं अब और बेकार की बातें नहीं कहूंगा। हालांकि आपकी आत्मा प्रकाश है, मुझे यकीन नहीं है कि आपका वास्तव में इससे कोई भाग्य जुड़ा है। सब कुछ नियमों के अनुसार होगा। अब आपके पास 3 विकल्प है। पहला, इनमें से एक दरवाजा चुनिए और अपना जीवन भाग्य पर छोड़ दीजिए। दूसरा, चले जाइए। आप इनमें से एक दरवाजा नहीं चुन सकते और आप निश्चित रूप से बच जाएंगे, लेकिन आपको कोई खजाना नहीं मिलेगा। तीसरा विकल्प है बलिदान देना। आप इस स्वामी को अपनी कोई भी मूल्यवान वस्तु अर्पित कर सकते हैं, अगर इसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि मैं संतुष्टि के साथ ऊपर उठ सकूं, तो मैं आपको अपनी 8 विनाशक 6 दिशा स्वर्ग पृथ्वी विभाजक कियानकुन दिव्य तलवार दे दूंगा। इतना कहते ही राघव का दिल जोर से धड़क उठा। उसे उस खजाने की याद आई जो जय ने उससे छीन लिया था। लेकिन जय को चकमा देना इतना आसान नहीं था। वो एक पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, क्या मैं सीनियर से पूछ सकता हूं कि आपके 8 विनाश 6 दिशा स्वर्ग पृथ्वी विभाजन कियानकुन दिव्य तलवार किस स्तर का हथियार है? कौन सा स्तर है? छोटे दोस्त, क्या तुम इस स्वामी को नीचे देख रहे हो? राघव गुस्से से बोला, वरिष्ठ, कृपया शांत रहें। शिष्य बस जानना चाहता है। हम इस स्वामी की 8 विनाश 6 दिशा स्वर्ग पृथ्वी विभाजन कियानकुन दिव्य तलवार मेरे देवता बनने से पहले से ही मेरा अद्वितीय दिव्य हथियार था। हालांकि ये एक सच्चा दिव्य हथियार नहीं है। ये पहले से ही आधे चरण दिव्य वस्तु स्तर तक पहुंच चुका है। आप जैसे छोटे साधक के लिए इस तरह का मार्शल हथियार कुछ ऐसा नहीं है जिसकी आप कल्पना कर सके। आपके वर्तमान साधना आधार के साथ आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि आधे चरण की दिव्य वस्तु कितनी मूल्यवान है। ये पहले से ही आपकी समझ के दायरे से परे है। जय हैरान रह गया। अर्धचरणीय दिव्य वस्तुएं केवल किंवदंतियों में ही होती है। हालांकि उसने सुना था कि मार्शल हेवन महाद्वीप में दिव्य वस्तुएं होती है, लेकिन वे केवल किंवदंतियां थी। वे उसके वर्तमान स्तर से कहीं आगे थी। आधे कदम की दिव्य वस्तु सचमुच ऐसी चीज नहीं थी जिसे उसके स्तर का कोई व्यक्ति प्राप्त कर सके। हालांकि लोग हमेशा लालची होते थे। शिष्य बलिदान देने को तैयार है। ये एक खजाने की वस्तु है, आत्मा दमनकारी शिवालय। क्या ये संतोषजनक है? जय ने हिम्मत जुटाई और एक छोटा सा परिष्कृत शिवालय निकाला। राघव हैरान रह गया। जब बात युद्ध के हथियारों की आती थी, खासकर खजाने के स्तर के हथियारों की, तो घंटिया, कड़ाही और पगोड़ा बनाना सबसे मुश्किल होता था।
ये वो हथियार थे जिन्हें बनाने में फोर्जिंग मास्टर की सबसे ज्यादा मेहनत लगती थी, लेकिन इनकी ताकत भी सबसे ज्यादा थी। सच तो यह है कि राघव बहुत भावुक हो गया था, लेकिन उसने कहा, ऊर्जा बहुत कम है। ऊर्जा? वरिष्ठ का क्या मतलब है? जय ने पूछा। राघव ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। जय ने एक कंगन निकाला जो अजीबोगरीब जानवरों जैसे दिखने वाले अद्भुत डिजाइनों से ढका था। राघव का मन उसे तुरंत हथियाने का हुआ। इस कमीने के पास सचमुच बहुत पैसा था। जय के खजाने की चीजों के सामने उसकी अपनी दौलत तो कचरा थी। जय ही असली अमीर था। वरिष्ठ, ये खजाना वस्तु एक अनमोल सहायक वस्तु है। एक बार इस पर लगे रून सक्रिय हो जाए तो ये एक अद्भुत हमला कर सकता है। ये एक दुर्लभ ऊर्जा भंडारण खजाना वस्तु है, जय ने सावधानी से कहा। कचरा? राघव ने झूठ बोला। जय ने 4 और खजाने की चीजें निकाली और हर एक कमाल की थी। राघव की आंखें लालच से नीली पड़ गई। आखिर इस कमीने के पास इतना पैसा कैसे आया? लेकिन अपने आखिरी लक्ष्य के लिए राघव ने दांत पीस लिए। वरिष्ठ, शिष्य अयोग्य है। शायद मैं आपकी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता, जय ने असहाय होकर कहा। जब उसने इसके बारे में सोचा तो ये बात समझ में आई। एक दिव्य वस्तु की तुलना में उसके पास जो कुछ था वो स्वाभाविक रूप से कचरा था। हालांकि वो वास्तव में उस 8 विनाश 6 दिशा स्वर्ग पृथ्वी विभाजन कियानकुन दिव्य तलवार को प्राप्त करने के लिए लालायत था। लगता है तुम वो किस्मत वाले इंसान नहीं हो। मैं भी लाचार हूं। लगता है मैं बस यही इंतजार कर सकता हूं, जैसे किसी दिए का तेल धीरे धीरे खत्म हो रहा हो। राघव ने आह भरी। जरा रुकिए वरिष्ठ, शिष्य के पास कुछ है। क्या यह आपको संतुष्ट करता है? राघव की याद दिलाने पर जय को अचानक समझ आ गया। उसने कीट द्वीप पर प्राप्त किया हुआ दीपक निकाला। ये एक प्राचीन दीपक है जो शिष्य को भाग्य से प्राप्त हुआ था, लेकिन मैं इसका उपयोग कभी नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे नहीं पता कि आपको ये चाहिए या नहीं। राघव ने कोसा किस्मत। वो तो साफ तौर पर उसकी थी, पर उसने उसे चुराया था। क्या इसे किस्मत माना जाए? ये चीज बुरी नहीं है। ये वही होना चाहिए जो आप चाहते थे, है ना? पूर्वी बंजर भूमि बेल ने पूछा। हाँ, इस बेवकूफ ने मुझसे ये खजाना चुरा लिया। अब मैं उससे ये खजाना छीन सकता हूं। मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि ये कुछ अच्छा है। सीनियर, मेरे साथ काम करते रहो। राघव ने एक बार फिर जय से बात शुरू की। ये बिल्कुल यही चीज होनी चाहिए। सच कहूं तो मुझे तुम्हारी चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी दिव्य आत्मा का ये अंश उस नियति व्यक्ति की प्रतीक्षा में है जो मेरी 8 विनाश 6 दिशा स्वर्ग पृथ्वी को चीरने वाली कियानकुन दिव्य तलवार ले जाए। मुझे अपनी आत्मा को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त वस्तुओं की आवश्यकता है ताकि मैं दिव्य क्षेत्र में जा सकूं, अन्यथा मैं कभी नहीं जा पाऊंगा। तुम्हारे इस दीपक की ऊर्जा पहले ही समाप्त हो चुकी है। अगर मैं इसे खा भी लूं तो भी ये मुझे पर्याप्त शक्ति नहीं देगा। जब तक कि क्या? जय ने घबराहट से पूछा। जब तक आप बलि के रूप में कचरे के कुछ और टुकड़े नहीं चढ़ा सकते, अन्यथा एक बार जब मैं आपको अपनी 8 उजाड़ 6 दिशा स्वर्ग पृथ्वी विभाजन कियानकुन दिव्य तलवार दे दूंगा तो मुझे हमेशा के लिए यहां रहना होगा। राघव ने आह भरी। वरिष्ठ, कोई बात नहीं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो पूछ लीजिए, जय ने कहा। 8 विनाश 6 दिशा स्वर्ग और पृथ्वी को विभाजित करने वाली कियानकुन दिव्य तलवार के लिए वो बलिदान देने को तैयार था। ये बहुत शर्मनाक है। इससे मुझे लगेगा कि मैं अपने जूनियर को धोखा दे रहा हूं। मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, राघव ने शर्मिंदगी के साथ कहा। राघव, तुम बहुत बेशर्म हो। पूर्वी बंजर भूमि की घंटी भी अब और सहन नहीं कर पा रही थी। राघव जवाब देने की जहमत नहीं उठा सका। वो लैंप असल में उसका था। उसे वापस लेना उसके लिए बेशर्मी कैसे थी? तो क्या हुआ अगर वह उसे धोखा दे रहा था? वरिष्ठ, देखिए क्या 7 खजाने की वस्तुओं वाला यह दीपक आपके लिए पर्याप्त है। जय ने आदरपूर्वक 7 खजाने की वस्तुएं आगे बढ़ा दी। आह बच्चे, तुम्हारा दिल वाकई बहुत अच्छा है। अगर मैं फिर भी मना कर दूं तो मुझे तुम पर बहुत तरस आएगा।
जय के हाथों से खजाने की 7 चीजें गायब हो गई। वे उसके आदिम अराजकता वाले स्थान में प्रकट हुए थे। यह पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ही थी जिसने उसे उन्हें ले जाने में मदद की थी, जबकि वो ये तय करने का प्रभारी था कि उन्हें कहां रखा जाए। अय्या, राघव ने अचानक निराश होकर चीख मारी। वरिष्ठ, क्या बात है? वास्तव में अपनी आत्मा को पूरी तरह संतुष्ट करने में मुझे अभी भी थोड़ी कमी है, राघव ने असहाय होकर कहा। जय ने दांत भींचे और 2 और खजाने की चीजें निकाली, लेकिन उन दोनों खजाने की चीजों की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं थी। राघव ने अनुमान लगाया कि अगर जय के पास और भी खजाने की चीजें होती तो भी इस बात की ज्यादा संभावना नहीं थी कि वो उन्हें बाहर ला पाता। वो आगे नहीं जा सकता था, वरना उसकी असलियत पता चल जाती। बहुत बढ़िया, मेरी आत्मा आखिरकार पूरी तरह से संतुष्ट हो गई है। अब मैं कभी भी जा सकता हूं। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें मेरी 8 विनाश 6 दिशा स्वर्ग पृथ्वी विभाजन कियानकुन दिव्य तलवार प्राप्त करने में मदद करूंगा, राघव ने बड़ी संतुष्टि के साथ कहा। लेकिन उसके मुंह पर एक दुष्ट मुस्कान थी। सिमर्न उसके बगल से ये सब देख रही थी। उस दुष्ट मुस्कान को देखकर उसका सिर सुन्न हो गया। वो पहले से ही अंतिम परिणाम के बारे में सोच रही थी। मुड़ो और अपने बाएं तरफ से तीसरे गेट की तरफ चलो। बटन दबाओ और जोर से दबाओ, वरना गेट नहीं खुलेगा, राघव ने कहा। जय बहुत खुश हुआ। वह राघव द्वारा बताए गए गेट के पास गया और उसने बटन को जोर से दबाया। गेट धीरे धीरे ऊपर उठा। जैसे ही गेट खुला, जय का चेहरा तुरंत हरा हो गया। विशाल द्वार खुला। अनगिनत चींटियों और लाशों को खाने वाले कीड़ों का सैलाब बाहर निकल आया। पहले तो वे शीत निद्रा की अवस्था में थे, लेकिन जैसे ही द्वार खुला वे जाग गए। चकित जय को देखकर वे तुरंत अपने कांटे लहराते हुए उसकी ओर दौड़ पड़े। वरिष्ठ, जय चिल्लाया, डरो मत। ये तो बस कुछ तुच्छ गैटफ्लाइचिंटी लाश खाने वाले कीड़े हैं। ये तो मेरी आधी अधूरी दिव्य वस्तु पाने के लिए एक छोटी सी कोशिश है। तुम्हारी शक्ति से इन्हें मारना मुश्किल नहीं होगा। इन्हें मार डालो, राघव ने प्रोत्साहित किया। जय ने इस बारे में सोचा और उसे लगा कि यह बात सही है। वो कई परीक्षण क्षेत्रों से गुजर चुका था और किसी भी परीक्षण में जहां से आप खजाने प्राप्त कर सकते थे, वहां पहरेदारों की जरूरत होती थी। उसकी तलवार हवा में नाच रही थी। तलवार ऊर्जा ने एक विशाल जाल बना दिया। जो भी कीट उस तलवार ऊर्जा को छूता वो उड़ जाता। ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। सिमन चौंक गई। जय ने अभी तक अपनी पूरी शक्ति भी नहीं दिखाई थी, लेकिन सिर्फ इसी से वह उसकी शक्ति का अंदाजा लगा सकती थी। अच्छा, बस ऐसे ही चलते रहो। ये कीड़े कोड़े कुछ भी नहीं है और तुम जल्दी ही इन सबको मार डालोगे, राघव ने कहा। लेकिन इन शब्दों में थोड़ा कम आत्मविश्वास था। यहां का विशाल कमरा अब कीड़ों का समुद्र बन गया था और द्वार से अब भी कीड़ों का एक अंतहीन प्रवाह आ रहा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन बाद वाले कीड़ों पर सजावटी निशान थे। ये तुलनात्मक रूप से ज्यादा शक्तिशाली गैटफ्लाइचिंटी लाश भक्षण करने वाले कीड़े होने चाहिए थे। उनकी शक्तिशाली रक्षा क्षमता 7वीं श्रेणी के जादुई जानवरों के बराबर थी। जब वे पहुंचे तो जय के पास अपनी पूरी शक्ति लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनकी तलवार ऊर्जा अतुलनीय रूप से तेज थी और उन्होंने उनका वध कर दिया। राघव भी चौंके बिना नहीं रह सका। जय सचमुच शक्तिशाली था। उसकी तलवार की हर चाल इतनी परिष्कृत थी कि उससे ऊर्जा की बचत होती थी। ज्यादा ताकतवर कीड़े भी जय को कुछ भी करने में असमर्थ थे। राघव जय का उत्साहवर्धन करते हुए उसकी जय जयकार करता रहा, लेकिन कीड़ों का सैलाब अभी भी थमा नहीं था। जय पूरी तरह से उनमें डूबा हुआ था। राघव उस समुद्र में बस एक धुंधली रोशनी चमकती देख पा रहा था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि जय कहाँ है। सिमर्न, ऐसा लगता है कि तुमने जितना कहा उससे भी ज्यादा है, राघव ने कहा, क्योंकि उसने देखा कि अधिक से अधिक कीड़े बाहर उड़ रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है कि क्यों। शायद मैंने उनमें से केवल एक हिस्सा देखा, या शायद वहां एक से अधिक चैनल हैं, सिमर्न ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा। धमाका! तलवार ऊर्जा की एक विशाल किरण अचानक फूट पड़ी, जिससे कीड़ों के समुद्र के बीच एक रास्ता बन गया। बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलते रहो।
गैडफ्लाइचिंटी लाश खाने वाले कीड़े लगभग खत्म हो चुके हैं। एक बार तुम इस आखिरी लहर को पार कर लोगे तो तुम जीत जाओगे, राघव ने प्रोत्साहित किया। जय दहाड़ा। ये तो पता नहीं चला कि उसने कौन सी गुप्त विद्या का प्रयोग किया था, लेकिन उसके हाथ में मौजूद पारदर्शी तलवार अचानक एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से भर गई। अनंत तलवार ऊर्जा फूट पड़ी। उसके 300 मीटर के दायरे में आने वाले सभी कीड़े मकोड़े उड़ गए। वो जमीन पर दौड़ता हुआ अनगिनत कीड़ों को मार डालता था। वो अविश्वसनीय रूप से तेज और शक्तिशाली था। जब जय ने उन्हें मारा तो जमीन कीड़ों के टूटे हुए टुकड़ों से ढक गई। अच्छा नहीं। जय के चेहरे के भाव अचानक बदल गए और वो हवा में उड़ गया। उसने पाया कि कीड़ों के काले खून में जहर था। अभी अभी जहर की कुछ मात्रा उसके वस्त्र पर लगी थी, जिससे उसमें जहर भर गया था। हवा में वो कीड़ों का आसान निशाना बन गया। वे उसकी ओर झपटे। चूंकि वो ऊपर उड़ रहा था, इसलिए राघव ने उसे और सिमन को छिपाने के लिए एक ढाल उठा ली। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि जय अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। वह अधिक से अधिक कीड़ों का वध कर रहा था। उनके टूटे हुए टुकड़े जमीन पर एक पहाड़ की तरह ढेर हो गए थे। वरिष्ठ, इतने सारे कैसे हैं? अया, मैंने पहले ही कहा था कि ये अंतिम लहर है, रुको। 2 घंटे बाद। वरिष्ठ, अभी भी इतने सारे कैसे हैं? मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। अया, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ये आखिरी लहर है, रुको। जीत सामने है। फिर 2 घंटे बाद। वरिष्ठ, अभी भी इतने सारे कैसे हैं? क्या इसका कोई अंत भी है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सचमुच आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अया, मैंने पहले ही कहा था कि ये अंतिम लहर है, रुको। सोचो, आधे चरण की दिव्य वस्तु प्राप्त करना कैसा होगा? क्या ये पूरी तरह से पुनर्जन्म लेने जैसा नहीं होगा? आओ, मेरी आभा के नीचे तुम्हारी वीरता बेजोड़ होगी और तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। राघव भी अवाक रह गया। 6 घंटे बीत चुके थे, लेकिन और भी कीड़े बाहर आ रहे थे। इसके अलावा वे और भी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। उनके हुक सुनहरे रंग के थे और जब जय की तलवार उनसे टकराती तो सिर्फ चिंगारियां निकलती। राघव और सिमन एक दूसरे को देखकर रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने सचमुच इन गैडफ्लाइचिंटी लाश खाने वाले कीड़ों को कम करके आका था। क्या मैंने नहीं कहा था कि जब तक तुम लगे रहोगे उम्मीद बनी रहेगी? देखो, अब और कोई बाहर नहीं आ रहा है। राघव ने आखिरकार कीड़ों की बाढ़ को थमते देखा, लेकिन जैसे ही वो हंसा, वो हक्का बक्का रह गया। पता नहीं पूर्वी बंजर भूमि की घंटी क्या सोच रही थी, लेकिन वो अपनी ध्वनि प्रभाव भूल गई। राघव, ये तुम हो। राघव की मूल आवाज सुनकर जय ने तुरंत उसे पहचान लिया और अंतहीन हत्या के इरादे से दहाड़ा। चूंकि उसकी पोल खुल चुकी थी, इसलिए वो ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल को फटकार लगाने की जहमत नहीं उठा सका। वो मूर्ति के सिर पर खड़ा हो गया और जय को हाथ हिलाकर नमस्ते किया। हाय, कैसे हो? इस समय जय 10,000 से ज्यादा शक्तिशाली गैडफ्लाइचिंटी लाश भक्षक कीड़ों से घिरा हुआ था। ये आखिरी लहर थी और उनके शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। यहां तक कि जय की खजाना वस्तु तलवार भी उनके बचाव को भेदने में मुश्किल हो रही थी। इससे ठीक एक क्षण पहले जय इस महान आत्मा भगवान के सातवें दिव्य जनरल समीर से एक महत्वपूर्ण क्षण में मदद मांगने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन अब जब उसे एहसास हुआ कि यह महान समीर ही राघव था, तो उसका दिमाग अचानक एकदम साफ हो गया। उसे अचानक समीर का असली मतलब भी समझ आ गया। फिर धोखे से छीनी गई खजाने की चीजों के बारे में सोचते हुए वो गुस्से के उस स्तर पर पहुंच गया जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। इसे सहन न कर पाने के कारण उसने मुंह से खून उगल दिया। आह, राघव, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जय ने राघव पर हमला किया, लेकिन राघव विशाल मूर्ति के शीर्ष पर खड़ा था, जबकि वह नीचे की ओर कीड़ों से घिरा हुआ था। कई बार कोशिश करने के बाद भी वह उनके घेरे से बाहर नहीं निकल पाया। गुस्से में जय के पैर में एक कीड़े ने वार कर दिया। उसके पैर पर एक छोटा सा घाव हो गया। वह छोटा सा घाव तेजी से बढ़ने लगा, नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से जंग खाता हुआ। पल भर में ही वो हड्डी तक पहुंच गया।
जय भयभीत हो गया, लेकिन वह एक निर्दयी व्यक्ति भी था और उसने दांत पीसते हुए सीधे उसका पैर काट दिया। वह पैर उसके शरीर से निकलने के कुछ ही सांसों में गलकर गल गया। उसने अभी अपना पैर ही काटा था कि उसे लगा कि उसका बायां हाथ सुन्न हो गया है। उसके बाएं हाथ पर भी हमला हुआ था। यद्यपि इसने अभी उसकी त्वचा को मुश्किल से ही तोड़ा था, लेकिन वह भयानक जहर पहले से ही तेजी से प्रसारित होना शुरू हो गया था। क्या आप उन्हें देख रहे हैं? पूर्वी बंजर भूमि बेल ने पूछा। हाँ, मैं उन्हें देख रहा हूं। राघव ने सिर हिलाया। वो जय के सिर के ऊपर देख रहा था। ये सुनहरी भाग्य रेखाएं हैं। हालांकि ये व्यक्ति संकट में दिख रहा है, फिर भी उसकी सुनहरी भाग्य रेखाएं स्थिर हैं। इसका मतलब है कि यह संकट बेहद खतरनाक लग रहा है, लेकिन इससे उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने कहा। वो वर्तमान में एक विशेष तकनीक का उपयोग कर रही थी जिससे राघव जय की सुनहरी भाग्य रेखाएं देख सके। जय के पास अपना हाथ काटने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने घृणा से राघव को घूरा, लेकिन दांत भींचते हुए उसकी पारदर्शी तलवार प्रकाश की किरण में बदल गई, जिसने उसे दूर खींच लिया। जहां भी वह रोशनी जाती, वे कीड़े उड़कर बिखर जाते। उसे घेरे हुए आधे से ज्यादा कीड़े मर गए। यह स्पष्ट रूप से जय का जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता था, और यह बेहद शक्तिशाली था क्योंकि कोई भी कीट इसे रोक नहीं पाया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी सुनहरी भाग्य रेखाएं हिल भी नहीं रही थी। उसके पास अभी भी एक भयानक तुरुप का पत्ता था जिस पर वह भरोसा कर सकता था। है, मुझे यह सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सीनियर, राघव ने कहा। राघव, बाकी कीड़े हमारी ओर आ रहे हैं, सिमर ने चेतावनी दी। वर्तमान में गैटफ्लाइचिंटी लाश भक्षक कीटों के केवल कुछ ही विशिष्ट सदस्य बचे हैं। जय की बदौलत उनकी संख्या बहुत कम हो गई है और बाकी को संभालना उनके लिए बेहद आसान होगा। है, छोटी मोमो वाकई बहुत काम की है, राघव हंसा। उसे पहली बार ऐसा लग रहा था कि जय इतनी नफरत वाली नहीं है। राघव ने अपनी तलवार निकाली। वह जानता था कि हालांकि ये बचे हुए कुलीन लोग ताकतवर थे, लेकिन उन्हें मारना ज्यादा मुश्किल नहीं था। यह बात और भी सच थी क्योंकि वह बल प्रयोग में माहिर था। एक मिनट रुको। इन अवशेषों से छुटकारा पाने के लिए मूर्खतापूर्ण क्रूर शक्ति का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस प्राचीन दीपक को बाहर निकालो। मैं तुम्हें इसका उपयोग करना सिखाऊंगा, पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने कहा। राघव ने पुराने दीपक पर हाथ रखा। एक प्राचीन रून प्रकाशित हुआ, और जब राघव ने बाती पर फूंक मारी तो एक हल्की लाल लौ निकली, जिसने तुरंत आधे कमरे को घेर लिया। राघव को यह बात चौंका गई कि जब ये चींटियां लाश खाने वाले कीड़े उन लपटों में घिर गई तो वे तुरंत धुएं में बदल गए। वे गायब हो गए। राघव और सिमरन हैरान रह गए। उन्होंने उस जर्जर पुराने दीपक को देखा। किसने सोचा होगा कि उसमें इतनी भयानक शक्ति होगी। कमाल है, इस बार तो सोना मिल गया। राघव बहुत खुश हुआ। जैसी कि उम्मीद थी, यह प्राचीन दीपक वाकई अनमोल था। हालांकि उत्तेजित होने के बाद अचानक उसने पाया कि इस हमले के बाद बाती मंद पड़ गई है। वो डर के मारे उछल पड़ा। ये ठीक है, जब तक ये साधकों के रक्त क्यूई से दूषित नहीं हो जाता, ये कभी पूरी तरह से नहीं बुझेगा, पूर्वी बंजर भूमि घंटी ने कहा। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं इसे दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता? राघव ने पूछा। आप इसका उपयोग उन शत्रुओं के विरुद्ध कर सकते हैं जो साधक नहीं है। उदाहरण के लिए जादुई जानवर। इस अनादि वेदी दीप की बत्ती को सर्वोच्च विशेषज्ञों के जीवन सार द्वारा परिष्कृत किया गया था। इसके अंदर उनके आशीर्वाद हैं। अनादि वेदी दीप कोई मारक यंत्र नहीं है। वास्तव में यह साधना में सहायक एक अमूल्य खजाना है। एक बार जब आप समुद्र विस्तार तक पहुंच जाते हैं तो यह आपको तेजी से साधना करने में मदद कर सकता है, और आपका क्यूई सागर दूसरों के आकार से 10 गुना बड़ा हो जाएगा। प्राचीन युग में भी ये एक अत्यंत दुर्लभ खजाना था। एक संप्रदाय इसके चारों ओर अपनी पूरी नींव बना सकता था, और ये केवल समुद्र विस्तार क्षेत्र के लिए ही उपयोगी नहीं है। नींव गढ़ने के क्षेत्र में यदि आपको इसकी सहायता प्राप्त है तो आपके अमर मंच की नींव अतुलनीय रूप से स्थिर होगी। राघव, आपने इस बार वास्तव में एक अद्भुत खजाना प्राप्त किया है। ऐसा लगता है कि आपके भाग्य ने बेहतरी की ओर रुख कर लिया है, पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने प्रशंसा की।
क्या उसकी किस्मत ने करवट बदली थी? राघव को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसका बस इतना मानना था कि अच्छी चीजों की रक्षा के लिए बराबर की ताकत की जरूरत होती है, वरना अगर आप उसे पा भी ले तो उसे कोई और ले जाएगा। अनादिकाल के वेदी दीप का खोना और फिर वापस मिलना इसका एक अच्छा उदाहरण है। इस महत्वपूर्ण क्षण में जय ने अपनी अपार युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया था। राघव को एहसास हुआ कि अगर उसने कीट द्वीप पर उसके साथ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी होती तो वो शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाता। चूंकि जय एक हत्यारा था, इसलिए वह अपने विरोधियों को एक ही वार में और आमने सामने की लड़ाई में मार गिराने में माहिर था। संभवतः उसकी क्षमताएं इस तथ्य से सीमित थी कि उसे कीड़ों के एक अंतहीन समुद्र का सामना करना पड़ रहा था, और यही एकमात्र कारण था कि उसे भागने पर मजबूर होना पड़ा। यह सुनकर कि प्राचीन वेदी दीपक का इस्तेमाल दुश्मनों का सामना करने के लिए नहीं किया जा सकता, राघव निराश हुए बिना नहीं रह सका। इतने शक्तिशाली मारक उपकरण का इस्तेमाल हत्या के लिए नहीं किया जा सकता। यह बहुत परेशान करने वाला था। यदि अमर वेदी दीप बहुत से विशेषज्ञों को मार देता है तो उनका आक्रोश उसमें समा जाएगा और उसका मूल बुझ जाएगा। तब वह कचरा बन जाएगा। पूर्वी बंजर भूमि बेल ने कहा। राघव को तुरंत याद आया कि कैसे कीट द्वीप पर उन कीड़ों ने साधकों को मारने से पहले उन्हें दीपक के पास खींचा था, तो उनका असली मकसद बाती को बुझाना था। अभी के लिए चिरस्थायी वेदी दीप को हटा दो। इसने बहुत अधिक आक्रोश सोख लिया है और इसे विश्राम की आवश्यकता है। जहां तक तुम्हारी पृथ्वी ज्वाला का प्रश्न है, ये सुप्तावस्था में है और उस आक्रोश को बाहर निकालने में सहायक नहीं हो सकती। अभी इसका उपयोग करना उचित नहीं है। मैं तुम्हें बाद में साधना में सहायता के लिए इसका उपयोग करना सिखाऊंगा। राघव ने गंभीरता से दीपक रख दिया। ये खजाना बहुत कीमती था। ये अनादि पथ पर आने के बाद से उसकी सबसे बड़ी फसल थी और ड्रैगन ब्लड लीजन के भविष्य के उत्थान की नींव होगी। चलो चले। मोमो ने दरवाजा खोलने में हमारी मदद कर दी है। हम उसकी दयालुता पर खरा उतरने में असफल नहीं हो सकते। राघव हंसा। मोमो कौन है? सिमर ने पूछा। ये वो अच्छा व्यक्ति है जिसने हमें उन सभी कीड़ों को मारने में मदद की। राघव ने हंसते हुए कहा। राघव, तुम सचमुच बहुत बुरे हो। सिमरन भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। राघव ने उसे बहुत पहले ही जय के साथ हुई घटना के बारे में बता दिया था। इस बार राघव ने उसे बुरी तरह ठगा था। उसने न सिर्फ अपना बहुत सारा खजाना गवा दिया था, बल्कि अपनी आधी जिंदगी भी बचाकर भागा था। यह पता नहीं था कि भागना बंद करने के बाद वो गुस्से से पागल हो जाएगा या नहीं। वे दोनों गलियारे में दाखिल हुए और अंदर कीड़ों के कई शव देखकर हैरान रह गए। हालांकि वे असली कीड़े नहीं थे, बल्कि उनके मोच के परिणाम थे। अंत में जो विशिष्ट कीड़े बाहर आए थे, उन्हें ऐसी शक्ति प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के काया पलट से गुजरना पड़ा होगा। उनकी तुलना 7वीं श्रेणी के जादुई जानवरों से की जा सकती थी। गलियारे से एक घिनौनी बदबू आ रही थी, लेकिन राघव और सिमरन ने उसे सहन कर लिया। अगर वे अपने रोम छिद्र बंद कर लेते और सांस लेना बंद कर देते तो उनकी आध्यात्मिक समझ में भारी गिरावट आ जाती। इतनी खतरनाक जगह पर ऐसा करना मूर्खतापूर्ण था। कोई आश्चर्य नहीं, वे दोनों 300 मीटर आगे बढ़े ही थे कि उन्हें आगे कई नाले दिखाई दिए। हर नाला इतना लंबा था कि उन्हें उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वहां इतने सारे कीड़े थे। ये सभी नाले कीड़ों से भर गए थे। कितनी अजीब बात है। इतने सालों तक बिना भोजन या पानी के रहने के बाद ये कीड़े कैसे जीवित रहे? राघव ने आश्चर्य व्यक्त किया। गैटफ्लाई शव भक्षण करने वाले कीड़े एक विशेष भ्रष्ट कीट है। किंवदंती है कि वे उन जहरीले कीड़ों में से एक है जिन्हें भ्रष्ट भगवान ने अपने शरीर से पाला था। भ्रष्ट भगवान के आशीर्वाद से वे हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक किंवदंती है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वास्तव में उनकी पीठ पर एक विशेष रून है जो डेथ क्यूई को अवशोषित कर सकता है। हालांकि ये जगह सील है और वे नहीं जा सकते, फिर भी प्रतिबंधों के बावजूद वे रून बाहर से डेथ क्यूई को अवशोषित कर सकते हैं। चाहे वो उड़ने वाले पक्षी हो, घूमते जानवर हो, या यहां तक कि जमीन में कीड़े हो। जब तक वे मरते हैं वे डेथ क्यूई जारी करेंगे। गैटफ्लाई शव भक्षण करने वाले कीड़े बढ़ने और प्रजनन के लिए उस डेथ क्यूई को अवशोषित करते हैं। इसके अलावा
उनका सबसे भयानक पहलू यह है कि वे अर्ध मृत्यु की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। यह अभी भी उचित है, सिमन ने समझाया। सिमन, तुम सचमुच बहुत विद्वान हो, राघव ने प्रशंसा की। उसे सचमुच उसकी विद्वत्ता की प्रशंसा में नतमस्तक होना पड़ा। अगर वो खुद को पूरी तरह से थका भी ले तो भी वो कभी उसके बराबर नहीं पहुंच पाएगा। मुझे ही आपकी प्रशंसा करनी चाहिए। आप सचमुच बड़बड़ाना जानती है। अमर दांव पारलौकिक है, जबकि सभी जीवित चीजों में सांसारिक परेशानियां होती हैं। भाग्य नश्वर दुनिया में मौजूद है और अमूल्य खजाने केवल भाग्यशाली लोगों के हैं। जय अकेले नहीं थे जिन्होंने इस पर विश्वास किया, यहां तक कि मैंने भी इस पर विश्वास किया। उस समय मुझे वास्तव में लगा कि आप एक भगवान के अवतार हैं। आप वास्तव में नापसन हैं, सिमन ने थोड़ा नाराजगी से कहा। उसे लगा कि वह इसके लिए मूर्ख थी। राघव हंसे बिना नहीं रह सका। वाजिब बातें करना उसकी खासियत नहीं थी, लेकिन जब बकवास करने की बात आती थी तो वो किसी से भी मुकाबला करने से नहीं डरता था। बताओ, तुमने ऐसा बेतरतीब नाम कैसे सोच लिया? सिमन एक सीधी सादी और नेक इंसान थी। उसे लगा कि राघव के नाम में जरूर कोई गड़बड़ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। हुई समीरनी दे, ये बात तो वो समझा ही नहीं सकता था। गालियां कोई गर्व करने लायक बात नहीं होती। राघव ने सिर हिलाया। ये तो बस यूं ही सोच लिया गया नाम था, इसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, सिमन ने राघव की आंखों में देखते हुए कहा। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। इन सब के पीछे तुम्हारा जरूर कोई मतलब होगा। समीर, समीर, समीर यानी तुम्हारे चाचा। राघव को तुरंत पसीना आने लगा और उसने सिर हिलाया। ठीक है, बस तुम्हारे अंकल हैं और कुछ नहीं। देखो, हम एक और दोराहे पर हैं। देखो और तय करो कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। राघव वास्तव में इस विषय पर बात करना जारी नहीं रखना चाहता था। उसने यह भी अनुभव किया था कि सिमन से निपटना कितना मुश्किल था। उसमें एक तरह की सहज आध्यात्मिक समझ थी जिससे वो पहचान लेती थी कि लोग कब झूठ बोल रहे हैं। ये अजीब था। इस तरह वे दोनों आगे बढ़ते रहे। उनके पैरों के नीचे कीड़ों के छिलके चटक रहे थे। वे पहले ही 4 चक्कर लगा चुके थे और इस घुमावदार गुफा को देखकर आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि वहां इतने सारे कीड़े क्यों थे। हम पहुंच गए हैं। आखिरकार वे चैनल के अंत तक पहुंच गए। उनके सामने 3 मीटर ऊंचा एक रोशनी वाला दरवाजा था। राघव ने सोचा और सिमन को पहले अंदर जाने दिया। इस तरह के अनजान खतरे का उसे पहले परीक्षण करना चाहिए था, लेकिन उसकी बदकिस्मती के कारण उसके लिए ऐसा करना उचित नहीं था। इसलिए उसने सिमन को पहले मैदान में उतारा। सिमन के अंदर आते ही वो उसके ठीक पीछे चला गया। जैसे ही वो प्रकाश द्वार में दाखिल हुआ, वो चौंक कर चीख पड़ा। जैसे ही वह पानी में उतरा, उसने पाया कि वो पानी में तैर रहा है। उसने जल्दी से अपने सारे छिद्र बंद कर लिए। उसे डर था कि कहीं पानी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन राघव ने पाया कि सिमन अतुलनीय रूप से उत्साहित थी। उसने पूछा, यह सर्वोच्च श्रेणी का हेवन सोर्स एक्सट्रैक्ट है। सिमन ने सिर हिलाया। उसने एक छोटा सा जेड खूलदान निकाला। उसके रूम चमक उठे और उनके आसपास का तरल उसमें गिरने लगा। यह स्पष्ट रूप से एक स्थानिक भंडारण वस्तु थी। जैसे जैसे पानी का स्तर नीचे उतरा, राघव को एहसास हुआ कि वे 300 मीटर चौड़े और 2500 मीटर ऊंचे एक चौकोर स्थान में हैं। बीच में एक विशाल पत्थर का स्टैलेक्टाइट था। हे भगवान, यहां तो बहुत ही उच्च श्रेणी का हेवन सोर्स एक्सट्रैक्ट है। राघव, क्या मैं सपना देख रही हूं? सिमन को यकीन नहीं हो रहा था। यह सच है, मैंने भी ऐसी ही चीज देखी है। उस समय मुझे लगा था कि यह नहाने की जगह है। राघव हंसा। उस समय की अपनी अज्ञानता के बारे में सोचकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। राघव, तुम सचमुच मेरे लिए भाग्यशाली सितारे हो। सिमन अब बेहद भावुक हो गई थी और उसने राघव को कसकर गले लगा लिया। यह सर्वोच्च श्रेणी का स्वर्ग स्रोत अर्क उसकी मूल शैतान जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह बिना किसी कमी के उनकी समग्र प्रतिभा को बढ़ा सकता था। यह व्यावहारिक रूप से एक दिव्य अमृत था।